गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, समय ना गवाते हुए चलिए आइए आप सभी से साखी को साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक शहर में कपड़े का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। आसपास के गांव के लोग उसकी दुकान पर कपड़ा खरीदने के लिए आते थे। सेठ कभी कभी अपने ग्राहकों को उधार कपड़ा भी देता था, इसलिए सेठ को उगाही करने के लिए आसपास के गांव में जाना पड़ता था। एक बार सेठ गांव में उगाही करने गया था तथा वहां से लौटते समय एक पेड़ के नीचे वह आराम करने बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। जब वह नींद से जागा तो उसने अपने आसपास तोतों का एक समूह देखा। हरे रंग के और लाल चोंच वाले तोते देखकर सेठ ने सोचा, यह तो बहुत ही सुंदर तोते हैं। यदि मैं एक दो तोते को साथ ले जाऊं तो परिवार के लोग बहुत खुश होंगे। और यह सोचकर सेठ ने एक तोता पकड़ लिया और उसे वह अपने साथ घर ले गया। सेठ ने घर पहुंचकर तोते के लिए सोने का एक पिंजरा बनवाया। उसमें तोते के लिए एक बैठक और एक झूला रखवाया। पानी पीने के लिए कटोरी और खाने के लिए एक तश्करी भी रखी गई। अब तोता सोने के पिंजरे में आराम से रहने लगा। उसे प्रतिदिन अमरूद, मिर्च और उसकी पसंद की सभी वस्तुएं खाने के लिए दी जाने लगी। घर के बच्चे तथा सेठ तोते से बातें भी करते थे और तोता थोड़ा बोलना भी सीख गया था। तोते के साथ बातें करने में हम सभी को बहुत आनंद आने लगा। उसके साथ बात करने में समय को भूल जाते थे, इतना आनंद आने लगा। साथ संगत जी, दूसरी बार जब सेठ उगाही करने निकला तो उसने तोते से कहा, तोता राम, मैं उगाही करने जा रहा हूँ। लौटते समय मैं तेरे माता पिता व सगे संबंधियों से मिलूंगा। तुझे उनके लिए कोई संदेश भेजना हो तो बता। तोते ने कहा कि सेठ जी, सबसे कहना तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा भी नहीं है। तोता सोने के पिंजरे के अंदर आराम से रह रहा है। सेठ उगाही पर लौटते समय उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया। तभी तोते का एक समूह उस पर टूट पड़ा। वे उसे चोंच से मारने लगे और सेठ से पूछने लगे, सेठ जी, हमारा तोता कहाँ है और क्या कर रहा है? सेठ ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा भी नहीं है। तोता सोने के पिंजरे के अंदर आनंद कर रहा है। सत्संग जी, यह सुनकर सभी तोते बिना कुछ बोले जमीन पर मुर्दों की तरह लुढ़क गए। यह देखकर सेठ उनके पास गया। तोते को हिलाकर देखा, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे सारे तोते आघात से मर गए हों। सेठ जी घर आए। सेठ को देखते ही तोते ने अपने माता पिता एवं सगे संबंधियों के बारे में पूछा। सेठ ने कहा, तेरे माता पिता और सगे संबंधियों को जब मैंने तेरा संदेश सुनाया तो सभी लुढ़क गए। क्या उन्हें आघात लगा होगा? पिंजरे के तोते ने कोई जवाब नहीं दिया। सेठ की यह बात सुनकर वह स्वयं भी पिंजरे में गिर पड़ा। सेठ ने यह देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और तोते को हिला डुला कर देखा। सेठ को लगा कि यह तोता भी आघात से मर गया है। सेठ जी ने तोते को पिंजरे से बाहर निकालकर थोड़ी दूर पर रख दिया। मौका देखकर तोता पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। जाते जाते उसने कहा कि सेठ जी, मैं आपका आभारी हूँ। मुझे अपने माता पिता का संदेश मिल गया है। मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। आपका पिंजरा सोने का था, लेकिन था तो पिंजरा ही ना। मेरे लिए वह जेल थी।
तोता उड़ता हुआ जंगल में अपने माता पिता और सगे संबंधियों के पास पहुंच गया। उसे लौटकर आते हुए देखकर सभी बहुत खुश हुए। साथ संगत जी, अब तोता मुक्त वातावरण में सबके साथ आनंद से रहने लगा। ईश्वर ने पर्यावरण में जो बनाया है उसे उसी के अनुरूप रहने दे तो सभी अपने हाल में खुश रहते हैं। इसीलिए सदैव हमें मालिक द्वारा बनाए गए इस पराक्रम में अपना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मालिक ने जिसको जैसे जिस वातावरण में बनाया है वह उसके लिए अनुकूल है, उसे वैसा ही रहने दे। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों के अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।